आज का संदेश फिर स्तोत्र पाठ। दुर्गा पूजा संपन्न हो गया। मैं भी 25 को वापस पटना आ गई। माँ दुर्गा का आगमन संसार के प्रत्येक घरों में हुआ, पर रहना वहां हुआ जहां मन निर्मल, शांत और निर्विकार था। क्या गांव, क्या शहर, सभी जगह अनेक पंडाल बनाए गए थे। माँ के आगमन से प्रत्येक जीवन व्यक्ति आनंदित था। जब शक्ति का प्रादुर्भाव होता है तो पूरा वातावरण रसमय हो जाता है। जिनकी शक्ति से यह संसार चल रहा है, माँ दुर्गा सभी जीवों में शक्ति रूप में विराजित है। अतः अपने मन और तन का समुचित उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। दसवीं को विदाई के समय मेरा मन उदास हो जाता है। ऐसा लगता है कि बेटी विदा हो रही है। माँ प्रत्येक क्षण हम सबों के साथ है। यदि ऐसा लगने लगे तो समझ लेना चाहिए कि माँ की अहेतुक कृपा हो रही है। अष्टमी के बाद बलि देने की प्रथा है। पूजा के पश्चात तो मन निर्मल होता है, तो फिर ये हिंसा क्यों? क्या पशु बलि से कोई सिद्धि मिलती है? बहुत बड़ा सवाल है। क्या पशु बलि से ऐसी कोई सिद्धि मिलती है? ऐसा कदापि नहीं है। यदि बलि ही देना है तो अपने अंदर पल रहे पशु की देनी चाहिए। ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार, द्वेष से आज का मनुष्य ग्रसित है, तो क्यों न इसकी बलि देकर भगवती को प्रसन्न किया जाए। किसी निर्दोष पशु की बलि से कौन से भगवान प्रसन्न होंगे? ये सिर्फ प्रतीकात्मक है और कुछ भी नहीं। चढ़ाना है तो अपना दुर्गुण चढ़ाएं, देना है तो मान दीजिए, सम्मान दीजिए। इसके सिवा जो कुछ भी है सिर्फ दिखावा है। हम सबों को ये मनुष्य योनि प्रारब्ध के कर्मों के अनुसार मिला है। देवता भी मनुष्य योनि हेतु तरसते हैं, तो क्यों ना इसे साधना मुखी बनाया जाए। इसे बनाने के लिए प्रेममय होना पड़ेगा। बिना प्रेम और भाव के कुछ भी संभव नहीं है। प्रत्येक कार्य के पीछे कुछ कारण होता है। साधन करें, इसके लिए लाहड़ी महाशय, सन्याल बाबा, तिवारी जी महाराज और बाबा ने इतना जोर क्यों दिया? यह एक विचारणीय विषय। कुछ तो है, इसमें प्रेम है, अपनापन है। सिर्फ पाना है, देना कुछ नहीं। आपका रुतबा, शरीर, पद, पैसा सब यहीं रह जाना है। ये आगे की यात्रा आपके कर्मों के साथ होगी। पर ये होगा कैसे? सिर्फ गुरु कृपा से। आसन पर बैठने तक का नियम बना ले, बाकी गुरु करे। बोल देना होगा, हे ठाकुर मैं नहीं कर सकता, आपके सिवा मेरा कोई नहीं। फिर देखिए ठाकुर कैसे कृपा करते हैं। जीवन के प्रत्येक कार्य में बाबा को याद करते रहे। वो भी गृहस्थ योगी है। उन्होंने भी नौकरी किया, संसार किया, पर अपने मन को कैसे गुरु चरणों में समर्पित किया। इससे आप सबों को जो ऊर्जा मिलेगी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। क्रिया एक ऐसा यंत्र है जो जीवन के प्रत्येक हिस्से को ठीक कर सकता है। साधन रूपी अमृत अमर बना देगा, ऐसा मेरा विश्वास है। यहां से लेकर जाने की कोई व्यवस्था नहीं। इस धारा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। गुरु हैं और मेरे हैं, वो मेरे मालिक हैं। इस विश्वास रूपी अमृत पीकर आप सभी अमर हो जाए। विशेष निवेदन है, पूरी संग सुंदर हो या गुरु कार्य है, किसी से कोई कटुता नहीं होनी चाहिए, तभी गुरु प्रसन्न हो। आप सबों का कल्याण हो। जय गुरु माँ। दो तीन बातें हैं इसकी। साधन करने के लिए जो है ना, सबसे पहले तो मन चाहिए। मुझे एक घटना याद आ रही है। उस वक्त मुजफ्फरपुर में संघ होता, तो वहाँ भगवती का बहुत अच्छा मंदिर है, तो बाबा वहाँ आते थे पूजा करने के लिए। पूजा करके गए तो शिव पूजा शुरू हुआ, तो स्तोत्र पाठ चल रहा था। बाबा शिव पूजा पर बैठे थे। तो एक गुरु भाई थे, महानार के बुजुर्ग गुरु भाई। उनको कहीं से भनक मिले कि मुजफ्फरपुर में हो रहा है, लेकिन हो रहा है कहाँ, हो रहा है कैसे हो रहा है कुछ पता नहीं। किसी काम से मुजफ्फरपुर आए, स्टेशन में ट्रेन से उतरे हाजीपुर से। अब उनको कुछ पता न चले, तो थोड़ा दूर जाने पे कोई छोटा सा मंदिर मिला, वहां पर वो बैठ गए।
रोने लगे, आंख बंद करके रोने लगे। इतने में माइक पर बाबा की आवाज सुनाई, कहाँ स्टेशन, कहाँ त्रिपाठी जी का घर। वहां से बाबा की आवाज सुनाई और वो आवाज सुनते सुनते पैदल वहां तक पहुंचे। बाबा ने उसे पूछा, तुम पहुंचे कैसे, तुमको पता कौन की? बोले, बाबा आपका आवाज सुनाई दे रहा था, तो आवाज को पकड़ के हमें आता। तो जब तक अंदर की व्याकुलता नहीं होगी तब तक साधन मुखी नहीं हो सकता। योगामृत का काम चल रहा था, बहुत लोगों से बहुत तरह की बातें हुई, अनेक घटनाएं हैं, सब लोग उसको व्यक्त नहीं कर पाते हैं, लेकिन जिनके साथ जो घटित हुआ उनकी संवेदना में, उनके स्मृति पटल पर तो अंकित है, बोल नहीं पाते। 4 लाइन के बाद वो पांचवा गला रूंध जाता, आंखें नम हो जाती। ये कृपा है। आप आते नहीं हैं, आप बुलाए जाते हैं। इतने लोग हैं पटना में, इतने ही यहाँ के हैं। मतलब हम लोग के अंदर कुछ विशेष है जो हम लोग यहाँ बैठे हैं। ये हमारी मेहनत नहीं है कि सुबह उठ के तैयार हो, ये मालिक की कृपा है। आप दीक्षित नहीं होते, आप दीक्षित किए जाते हैं। बहुत बार मैंने बाबा को देखा है, 50 आदमी दीक्षा के लिए बैठे हैं, उसमें से किसी 2 को बोल दिया, अभी तुम बाहर जाओ, तुम्हारा सामने। ये कौन सी विद्या थी? फिर बाबा ने ही उनको दीक्षा दिया, लेकिन कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद शुक्रवार की एक घटना है। सड़क पे बहुत कुछ लोग बेचते रहते हैं, शाम के समय में, लोग शाम 5 बज रहा होगा, एक छोटा सा बच्चा आया कि अंकल पेन ले लीजिए। छोटा सा, उस उम्र में हम लोग के घर में वो बच्चा बउआ रहता है, खेलता कूदता है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, और वो अगर पेन बेच रहा है तो उसके घर की जिम्मेदारी नहीं है। चेहरे से मुझे लगा कि ये संस्कारी है। हम 7-8 पैकेट था, सब लोग चाहे कि उसको हम ज्यादा पैसा दे दे, तो मम्मी मना की हम कि जितना होगा उतना ही ले। पानी पियेंगे, उसको पानी पिला, बिस्कुट खाइए, चला गया। मेरे मन से पता नहीं अचानक एक आवाज आई, ये बच्चा आगे चल के कुछ करेगा। क्योंकि जिसके अंदर खुददारी है, और खुददार व्यक्ति की दादागिरी तो भगवान को भी बर्दाश्त करता है। वहां फिर खुददार की खुददारी चलती है, भगवान की भी नहीं चलती। भगवान तो भक्त के हाथ बंधे हुए। हम लोग के अंदर वो खुददारी नहीं है, मानना पड़े। हम लोग अपना फायदा देखने के लिए अपने आप को बेच देते। इससे ये काम हो सकता है, तो गलत भी कर रहा है तो मान लेंगे। क्यों मानेंगे, क्यों मानेंगे? कोई बड़े अगर हमसे गलत कर रहे हैं तो वहां पर उचित तरीके से, उचित शब्दों के साथ नसीहत दे देना जिम्मेदारी है। वो अधर्म नहीं है, वो धर्म है। बाबा से इस बार मैंने एक बार बात किया था, बोले एकदम कर लो, कोई दोष नहीं। अगर उसके बाद यदि तुमसे बात ना करे तो कोई दिक्कत, तुमने अपना काम कर दिया, तुम निश्चिंत। 2021 जनवरी, 20 जनवरी, दिसंबर का महीना, सॉरी, वो 45 मिनट जो है ना, चाहे 100 साल जी जाएंगे, कितना जिएंगे मालूम, लेकिन अगर मान लीजिए 100 साल भी जी जाए तो 45 मिनट हमेशा भारी रहे, उसका वजन नहीं किया जा सकता। जीवन का बहुत सा पाठ पढ़ा है, बहुत सारी बातें नहीं बता सकते, निर्देश नहीं है। हाँ, इतना है कि जो आज मैं देख रहा हूँ, तो आज मैं बेचैन नहीं होता हूँ, व्याकुल नहीं होता, आज मैं दृष्टा हूँ। क्योंकि इसकी झलकी बाबा मुझे
रिकैप में दिखा गया ऐसा होगा, लोग ऐसा करेंगे, आज वही हो रहा है। और जो कर रहे हैं विपरीत वो नजरों से गिर रहा है। बड़ा अच्छा है, किसी ने कहा था कि नजर से इतना भी ना गिरो कि सामने भी खड़े रहो तो नजर ना आए। सिर्फ साधन ही तो करना है, अपना दैनिक दिनचर्या कीजिए, आधा घंटा 45 मिनट साधन कीजिए। मेरे समझ में नहीं आता इतना प्रपंच क्यों। जेनेटिक डिजीज मैं इसको कहता हूँ, जीन में प्रॉब्लम। गीता पढ़ के भी गीता का अर्थ यदि गलत निकाल, आपकी पहचान, मेरी पहचान मुझसे, मेरे खानदान से बहुत थोड़े समय तक है। बाकी मुझे काम करना, आपको काम करना, सबको काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम आगे काम करेंगे तो उनका नाम अपने आप बढ़ता चलेगा। मेहनत करना करेंगे। बाबा ने इस संघ को खून पसीने से सींचा, और जितना कष्ट उठा के सींचा है वो मैंने देखा है बचपन से। आज बोलने वाले कुछ भी बोल दें, 24 घंटा संघ में कोई साथ चले तो सही, 24 घंटा 1 मिनट के बाद यदि वो बिस्तर न पकड़ लेते तो कोई कर नहीं सकता। मालिक का, मालिक है, हरनीश है, देख रहे हो। और वो निश्चल है, निर्मल है, शांत है। होता होगा तो वही जो मालिक है, तो फिर हम क्यों उछल रहे हैं भाई? मेरे मन का उद्वेग इतना बवाल क्यों मचा रहा है? इज्जत चाहिए तो इज्जत देना पड़ेगा, क्रिया का फल चाहिए तो क्रिया करना पड़ेगा। जैसे बिना जमीन में बीज दिए फसल और फल और सब्जी नहीं होगा, वैसे साधन रूपी खेत में श्वास रूपी बीज को बोए उसका परिणाम नहीं मिल सकता। ये पक्की बात है। सहृदयी बनना पड़ेगा। वेद पढ़ना आसान हो सकता है, लेकिन जिस व्यक्ति ने अनपढ़ ही सही हो वेदना पढ़ना सीख लिया ना, तो दुनिया का सबसे बड़ा साधु। और बाबा ने था वो, बाहर बैठ के सबको बांटते रहते। गौरी एक दिन पूछे, बाबा इतना आता आता कहाँ से? बोला दाढ़ी वाला देते हैं। बहुत बहुत बात है। इस देने में भी कई घटनाएं हैं, कई क्रम है, कई कहानियां नहीं समझ पाएगा लोग, क्योंकि बुद्धि के ऊपर जो है ना पर्दा पड़ा हुआ। बिना साधन किए निर्विकार होकर मैं कर रहा हूं, तब तो आप कुछ कर ही नहीं रहे। आप क्यों नहीं करते? आप तो भी आप नहीं करते। अरे साधन कीजिएगा ना तो लोग आपको देख के करना शुरू करेगा, बोलने की जरूरत नहीं। बुरी संघ के बारे में माँ अक्सर पिछले 5-6 संडे से लगातार दे रही है। कहीं ना कहीं उसके मन में कुछ आ रहा है कि कुछ न कुछ लोगों के मनों में शंका है। आप निमित्त मात्र हैं, आप कुछ नहीं, हम लोग करने वाले कुछ नहीं, हम लोग ओनली हु आर द मैसेंजर, फॉलोअर है। हम लोग फॉलो कर रहे हैं इंस्ट्रक्शन। बाबा इतना करवा के इतना टीचिंग दे चुके हैं कि अभी अगर किसी निर्देश की जरूरत पड़े तो हम लोगों से बड़ा मूर्ख तो कोई नहीं हो सकता। तो माँ को ये लिखने की जरूरत ना पड़े कि पूरी संघ ठीक से हो और पूरी हो, और हम लोग साष्टांग प्रणाम करें सबको कि माँ हो गया, ये बड़ी बात। बस छोटे से निवेदन है, पूरी संघ के लिए तन मन धन से लगिए। धन रजिस्ट्रेशन रूपी श्रम से आ रहा है, तन को सेवा में लगाइए, संगी बन के जाइए, तीर्थ यात्री नहीं। और एक चीज, साधन कीजिए, क्योंकि बिना साधन के तो भाई त्रैलोक के का कोई भगवान आ जाएगा, कुछ नहीं हो सकता। साधन कीजिएगा तो सारे देवता आपको घर पे मिले, कहीं हिमालय जाने की आपको आवश्यकता नहीं। बस इतना ही निवेदन है। जय गुरु, आप सबका कल्याण।